आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मुझे आज तक याद है हमारा एक गलत फैसला, जिसकी वजह से हमारे साथ जो हुआ वो सोचते हुए भी मेरे हाथ पैर अभी तक कांपने लगते हैं। मेरा घर दिल्ली में है और मेरे घर के सामने ही मेरी बुआ रहती हैं। दरअसल वो मेरे पापा की मुंह बोली बहन है, पर हमारे लिए सगे से कम नहीं है। उनका एक लड़का है जो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है, पर हम दोनों अच्छे भाई के साथ साथ अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। मेरी उम्र उस समय 20 साल की थी और वीने भैया की उम्र लगभग 35 साल की होगी। वो जहाँ भी जाया करते थे मुझे साथ में लेकर ही जाते थे, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वीने भैया के कोई रिश्तेदार की शादी थी। वहाँ भैया को शादी में जाना था और वीने भैया मुझे लिए बिना कैसे जा सकते थे। वीने भैया सुबह सुबह मेरे घर आए और मुझसे पूछने लगे, रोहित, तुझे परसों कॉलेज जाना है क्या? मैंने भैया से पूछा, भैया परसों क्या है? तब भैया ने थोड़ा भारी आवाज़ में बोला, तुझसे जितना पूछा जाए ना पहले वो बता। मैंने भैया से बोला, भैया अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो 2 हफ्ते तक शायद कॉलेज बंद रहेंगे, तो कहीं नहीं जाना भैया मुझे। तब मुझे भैया बोले, ठीक है, परसों सुबह रेडी रहना। मैंने भैया से पूछा, भैया कितने बजे और कहाँ जाना है भैया, ये तो बता दो। तब भैया बोले, शादी में चलना है रामनगर, और 1-2 दिन गांव के मज़े लेंगे, ठीक है, चल सकता है ना? मैंने भैया को हाँ बोल दिया। मैंने अपना बैग तैयार कर लिया। जिस दिन हमको जाना था मैं उस दिन करीब 7 बजे ही उठ गया और घर के बाहर देखने लगा तो वीने भैया अपनी कार धो रहे थे। मैंने भैया को ऊपर से आवाज़ लगाई, भैया कितने बजे जाना है? तब भैया ने बोला, ठीक 9 बजे। फिर मैं तैयार होने लगा। पैकिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी। ठीक 9 बजे भैया नीचे से आवाज़ देने लगे, रोहित तैयार हो गया? अरे जल्दी तैयार हो जा यार, लेट हो जाएंगे। मैंने भैया को ऊपर से ही बोला, हाँ भैया जूते पहन रहा हूँ। इतना बोलकर मैं नीचे चला गया और हम दोनों कार में बैठ गए। करीब 5 मिनट ही कार में चले थे तभी भैया कहने लगे, अरे यार पेट्रोल तो है ही नहीं, पेट्रोल डलवा लें पहले। फिर हमने अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पे लगाया और पेट्रोल डलवा लिया। फिर हम दोनों रामनगर के लिए निकल पड़े। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, करीब 5 घंटे ही हमको लगने वाले थे। वीने भैया गाड़ी चला रहे थे और मैं ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर बैठा था। मुझे रास्ते हमेशा ही अच्छे लगते हैं और उस दिन भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। दिल्ली से निकलने में ही हमें करीब 1 घंटा लग गया। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से हमें दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। कार में हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था और रोड को देखते देखते मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। करीब 5 घंटे बाद हम रामनगर पहुंच गए और जैसे ही हम गांव में पहुंचे हर तरफ कच्चे घर बने हुए थे, जिन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों कार से निकले। फिर मैं सब रिश्तेदारों से मिलने लगा। मैं पहली बार गांव गया था तो मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, फिर भी मेरा बहुत मन लग रहा था। हम करीब 1 बजे वहाँ पहुँचे थे और जिस शादी में हम गए थे वो लड़के की शादी थी। करीब 5 बजे बारात निकलने वाली थी। फिर वो समय आ गया जब बारात निकलने वाली थी। बारात भी वहाँ से बहुत दूर जाने वाली थी। मैंने यहाँ तक सुना था कि बारात सुबह ही वहाँ से आएगी। फिर मैंने वीने भैया से पूछा, भैया क्या हम बारात से सुबह ही आएंगे क्या, जहाँ बारात जाने वाली है? तब वीने भैया बोले, हाँ सुबह ही आएंगे हम, बारात थोड़ा दूर जाएगी तो सुबह ही आएंगे। तभी जिसके घर में शादी थी वो वीने भैया के पास आया और बोला, विनय तुम बस में जाओगे? तब वीने भैया ने बोला, नहीं ताऊ जी, हम दोनों तो कार से आए हैं, हम कार में ही जाएंगे। तब वो ताऊ जी ने जो कहा वो सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। वो ताऊ जी बोले, विनय बेटा, रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, अगर अपनी कार से जाओगे ना तो बस के साथ ही रहना, ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। तब भैया ने हाँ में जवाब दिया। वीने भैया को ड्रिंक करने का बहुत शौक था।
जिसकी वजह से वो अपनी कार में जाना ही पसंद करते थे। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस निकल रही थी, हमने बस के साथ ही अपनी कार भी लगा ली। हमने बस के पीछे ही अपनी कार लगा रखी थी और विनय भैया को ड्रिंक करनी थी। तभी विनय भाई ने अपनी कार को तेज किया, जिसकी वजह से हमारी कार बस से आगे चली गई। हमने करीब 5 किलोमीटर अपनी कार आगे लगा ली, जिसकी वजह से विनय भाई को पीने का समय मिल गया। वो कार से निकले और अपने लिए ड्रिंक के साथ साथ खाने के लिए भी कुछ ले लिया और मुझसे बोले, रोहित देखते रहना बस को, उसके साथ ही हम चलेंगे और कार तू चलाएगा, ठीक है? थोड़ा मैं ड्रिंक कर लूँ। मैं बार बार पीछे बस को देख रहा था और काफ़ी देर हो गई, हमें बस नहीं दिखी। हमें वहाँ वेट करते हुए करीब 1 घंटा हो चुका था, पर बस अभी तक नहीं आई थी। तब मैंने भैया से बोला, भैया 1 घंटा हो गया अभी तक बस नहीं आई। तब भैया बोलने लगे, तू एक काम कर, कार स्टार्ट कर, कार चला और स्लो ही रखना, जैसे बस आएगी हम उसके पीछे लगा लेंगे। फिर मैंने अपनी कार स्टार्ट की और चलाने लगा। मैं बहुत आराम से चला रहा था। बहुत देर तक कार चलाने के बाद भी हमें बस अपने आसपास नहीं दिखाई दी। फिर मैंने भैया से बोला, भैया मुझे लग रहा है बस कहीं और मुड़ गई। तब भैया बोले, तू एक काम कर, कार में शादी का कार्ड रखा है, उसमें एड्रेस लिखा होगा, कहाँ शादी है। तब मैंने विनय भैया को कार्ड दिया और उन्होंने अपने फ़ोन में शादी वाली जगह की लोकेशन डाली। हम दोनों फ़ोन की लोकेशन से ही उस गांव के लिए जाने लगे जहां शादी है। काफ़ी देर कार चलाने के बाद भी अचानक फ़ोन में नेटवर्क आने बंद हो गए और जिस जगह हमारे नेटवर्क आने बंद हुए वहाँ कोई भी नहीं था। चारों ओर बस जंगल ही था और बीच से सड़क निकली हुई थी। तभी गुस्से से विनय भाई बोले, ये फ़ोन हमेशा गलत जगह लेके जाता है। पर विनय भाई और मुझे ये कहाँ पता था, आज के बाद शायद हम दोनों किसी भी जगह जाने लायक नहीं रहेंगे। उस जंगल वाले रोड पर बहुत देर तक कार चलाने के बाद हमें रास्ते में बूढ़ा आदमी रोड पर चलता हुआ दिखाई दिया। तब मैंने अपनी कार स्लो करके रोकी और विनय भाई ने अपने कार का शीशा हल्का सा नीचे किया और उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा ये चंदरपुर गांव कहाँ पड़ेगा? वो बूढ़ा आदमी बहुत अजीब लग रहा था। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसके चेहरे पर हल्के हल्के निशान थे और उसके दांत भी बहुत गंदे थे। उसने धोती पहन रखी थी और उसके बाएं हाथ में एक छड़ी थी जो बहुत पुरानी लग रही थी। उसी को पकड़े हुए वो चल रहा था। तब वो बूढ़ा आदमी बोला, कहाँ जाना है तुम्हें बच्चों? मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, जरा तेज की बोलो। तब विनय भाई ने हल्का सा जोर से बोला, बाबा हमें चंदरपुर गांव जाना है, रास्ता बता दो। तब वो बूढ़ा आदमी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, यहाँ से 10 मील की दूरी पर रास्ता है जो 2 तरफ मुड़ता है। वो रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। बाईं तरफ मुड़ जाना। फिर विनय भैया ने मुझे कार चलाने का इशारा दिया। तब हम अपने रास्ते के लिए निकलने लगे। जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की, बस 20 कदम की दूरी पर ही मैंने कार चलाई होगी तो मैंने कार के रेयर व्यू मिरर में देखा, वो बूढ़ा आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं घबराती हुई आवाज़ में विनय भाई से बोला, विनय भाई देखो, अभी तो वो बूढ़ा आदमी हमें सब कुछ बता के गया, अब देखो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तब विनय भैया मेरा मजाक बनाते हुए बोले, अरे पागल, इतना बड़ा जंगल है, चला गया होगा कहीं, वैसे भी जंगली लग रहा था। तू कार चला, बहुत लेट हो गया है, बारात में पहुंचना है हमें टाइम पे। मैं कार तो चला रहा था पर मेरे दिमाग में वो बार बार आ रहा था, कैसे कोई इंसान इतनी जल्दी कहीं जा सकता है।
थोड़ी देर कार चलाने के बाद वो रास्ता आ गया जहाँ हमें मुड़ना था। तब मैंने अपनी कार स्लो करके एकदम से उन दोनों रास्तों के बीच में रोक दी। तब मुझसे विनय भैया बोलने लगे, कार क्यों रुकी बेटा, चला बाईं तरफ मोड़। तब मैंने डरी हुई आवाज़ में विनय भैया से बोला, भैया देखो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुराना हो। मैंने विनय भैया से कहा, भैया इसमें लिखा है 8 बजे के बाद इस रास्ते पर मत जाना। तब विनय भैया हंसते हुए बोले, अरे मेरे भाई इस बोर्ड की हालत देख, ऐसा लग रहा है जब रास्ता बना भी नहीं होगा ना तब का बोर्ड लगा हुआ ये। अब रास्ता बन गया है तो लोग हटाना भूल गए इसे। मैंने विनय भैया को बहुत बार बोला, भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा, पर मैं उनके सामने ज़्यादा नहीं बोल सकता था, वो मेरे बड़े भैया थे। उनके बोलने पर मैंने अपनी कार को बाईं तरफ ही मोड़ लिया। ये फैसला हम दोनों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। थोड़ी दूर चलते ही हम दोनों को एक गांव दिखा, वहाँ शादी हो रही थी। हम दोनों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की तरफ खुशी की निगाहों से देखने लगे। फिर मैंने कार को रोका और हम दोनों उस शादी की तरफ जाने लगे। पर वो शादी बहुत अजीब लग रही थी, वहाँ कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। तभी अचानक से मुझे भाभी दिखाई दी, विनय भैया की वाइफ। मैंने भैया से बोला, भैया देखो सुधा भाभी यहाँ कैसे। विनय भैया का एक लड़का भी था जिसकी उम्र लगभग 7 साल की होगी, वो भी उस शादी में था। यहाँ तक कि उस शादी में विनय भैया की मम्मी भी थी। उन सब को देख हम दोनों को बहुत अजीब लगा। तब विनय भैया भाभी की तरफ गए और भाभी से पूछने लगे, सुधा तू यहाँ कैसे आ सकती है? तुझे तो मैं घर छोड़ के आया था और शैंकी भी स्कूल गया था उस टाइम पे, और मम्मी तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, तो तू कैसे आ सकती है? तब भाभी अजीब सी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, मैं तो आ गई, मम्मी को भी ले आई, शैंकी को भी ले आई। पर भाभी की बात से विनय भैया को संतुष्टि नहीं मिली। उनको बहुत अजीब सा लग रहा था, और सबसे ज़्यादा अजीब तो तब लगा जब मेरे परिवार के लोग भी वहाँ पर थे। वहाँ मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई सब थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमसे जल्दी हमारा परिवार वहाँ आ गया हो। तभी विनय भाई ने हल्की सी आवाज़ में मेरे कान के पास आके बोला, रोहित मुझे लग रहा है हम यहाँ गलत आ गए हैं भाई, हम पूरे फंस गए। ये छलावों की पार्टी है भाई, ये छलावों की दावत हो रही है यहाँ पे, और ये सब लोग छलावे हैं। इनके पैर देख, सबके पैर उल्टे हैं। अब कुछ दिमाग लगा और यहाँ से भागने की सोच। तूने गाड़ी कहाँ खड़ी करी है? तब मैंने विनय भैया से हल्की सी दबी आवाज़ में बोला, भैया गाड़ी तो बाहर खड़ी है, क्या करें? थोड़ी देर बाद विनय भैया ने अपना दिमाग लगाया और मुझसे चिल्लाते हुए बोले, रोहित मेरी दारू की बोतल कहाँ है? तब मैंने विनय भैया से बोला, भैया दारू की बोतल तो कार में रखी हुई है। तब भैया एकदम चिल्लाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कार की तरफ लेके चलने लगे। जब हम कार की तरफ जा रहे थे तो हमें वो सब लोग घूर कर देख रहे थे। सबके चेहरे लाल हो रहे थे और अजीब सा मुंह बनाकर हमको देख रहे थे। तब विनय भाई ने जल्दी से मेरे हाथ से कार की चाबी ली और मुझे जल्दी से बोला, बैठ रोहित जल्दी बैठ। तब हम जल्दी से कार में बैठे और मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि विनय भैया ने इतनी तेज कार चलाई हो। वो बहुत स्लो कार चलाते थे और उस दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे तेज कार चलाई होगी और उस गांव से जल्दी निकले। जैसे ही हम कार में बैठे वो लोग भागकर हमारी तरफ आने लगे। वो अजीब सी आवाज़ें कर रहे थे
कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हमारे पास आओ। तुम इस जंगल से कभी नहीं निकल सकते। हमारे पास आओ। खाना तो खा के जाओ। विनय भैया और मैं बहुत डरे हुए थे। विनय भैया कार चला रहे थे और मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। इस हड़बड़ाहट में तभी हमारी कार एक पेड़ से जाके टकरा गई और हम दोनों उसी समय बेहोश हो गए। मेरी आंख सुबह 5 बजे खुली तो मैंने देखा मेरी कार के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। तब मैं कार से बाहर निकला। मेरे सर पे चोट लगी हुई थी और विनय भैया के हाथ में, पैर में और सर में हर जगह चोट लगी हुई थी। उनके मुझसे ज़्यादा चोट लगी थी। मैं उनको उठाने की कोशिश करने लगा, तब वो उठ गए। जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से एक इंसान बोला, तुम इस रास्ते पे गए थे? तुम सब लोगों को वही जगह मिलती है जाने को? तुम सब लोगों को अच्छे से पता है, वहाँ सरकार ने बोर्ड भी लगा रखा है कि रात 8 बजे के बाद वहाँ जाना सही नहीं है, पर तुम लोग कभी नहीं मानते। आज तक जितने भी लोग उस रास्ते पे गए हैं वो जिंदा लौट कर नहीं आए। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम दोनों बच गए, वरना तुम्हारी लाश इस जंगल में पड़ी हुई मिलती। समझे? हमारी कार बंद हो चुकी थी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने कई बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश की पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब उन्हीं लोगों में से एक इंसान हमारे पास आया और वो बोला, भैया मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मैं कार का ही मैकेनिक हूँ। तब उसने हमारी कार को स्टार्ट किया। तब हम कार स्टार्ट करके पास के किसी डॉक्टर के पास गए और वहाँ से हमने दवाइयाँ ली और फिर हम अपने घर के लिए निकल गए। फिर हम दोनों ने अपने अपने घर में वो सारी बातें बताई, कैसे हम उस रात उन सब छलावों से बच पाए। हमारा एक गलत मोड़ हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता था। उस दिन हम बच चुके थे, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभार ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाती है। आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुनते रहें रात की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं और अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं।